हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर्यमैथ से में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे भाई, आप लोगों से हमारा कहना है कि आप लोग अभी तक 2 दिन से कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव का सेट लगा रहे थे, टेस्ट दे रहे थे। 2 दिन 20 क्वेश्चन का 2 दिन का टेस्ट हुआ। ठीक है, इस टेस्ट से पहले कुछ चैप्टर वाइज क्लास चल रहा था, जिस क्लास का नाम था माध्य। क्या नाम था? माध्य। सांख्यिकी का एक चैप्टर था जिसका नाम था क्या? एक टॉपिक की समाप्ति हमने करा दिया था जिसका नाम था माध्य। वो टॉपिक का करा दिया था समाप्ति। हमने आज निर्णय लिया कि आज का क्लास में आप लोगों के बीच माध्यक या फिर उसे माध्यिका कहा जाता है। माध्यक किसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है माध्यिका या तो फिर माध्यक। आप लोगों के बीच सबसे टफ कहा जाए सवाल, माध्य से भी सबसे ज्यादा टफ सवाल आपका इस माध्यक, जिसको माध्यिका कहते हैं, इससे आता है। इसके बाद आप लोगों के बीच रह जाएगा सवाल कि बहुलक वाला टॉपिक, उसके बाद रह जाएगा परिसर वाला टॉपिक। ये 2 टॉपिक। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि इस माध्यक या फिर माध्यिका की टॉपिक को कंप्लीट करा दे। बात समझे कि नहीं? और फिर यदि इससे भी बढ़कर हो तो बहुलक, मतलब कि 1 से 2 क्लास के अंदर अंदर में इन सभी टॉपिकों की समाप्ति करा देंगे। उसके बाद आपको बारंबारता बताएंगे, किस तरह से बारंबारता होता है, किस तरह से वर्ग अंतराल होता है, किस तरह से वर्ग चिन्ह होता है। ये सभी टॉपिक खत्म करेंगे, मतलब कि 3 क्लास तक चलेगा अभी सांख्यिकी का। हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बता रहे हैं, ये नहीं कि सब्जेक्टिव की तरीका से बता रहे हैं। मेरे भाई, क्रैश कोर्स से हमने चालू किया है इस यूट्यूब चैनल पर, तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के लिए खास कर चालू किया। तो आज का टॉपिक चलेगा माध्यक कहिए या फिर माध्यिका कहिए, बात बराबर है। ठीक है, हिंदी मेरा गलत होता है, गलत अगर हो तो इसमें कोई बात नहीं है, किसी तरह की बात आप लोग मत कहिएगा। बात समझे कि नहीं? तो ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लाते हैं और आपको एकदम ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट यानी देखते के साथ आप जवाब दीजिएगा, हाँ इसका ये आंसर होगा। विश्वास नहीं है? विश्वास अगर नहीं है तो देखिए ध्यान से, विश्वास नहीं है तो देखिए ध्यान से कैसे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के ग्रुप में लाते हैं। मजा आ जाएगा मेरे भाई, मजा आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, देखिए ये सवाल रहा आप लोगों के लिए, समझिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व हो जाता है चुटकियों में। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। कहता है क्या? 5, 3, 2, 4, 7 का माध्यिका ज्ञात कर। देखिए, माध्य निकालना बड़ा आसान था, सभी को जोड़ देते थे और जोड़ने के बाद जितना संख्या उसे गिनकर भागा दे देते थे, तो हमारा आसानी से सॉल्यूशन हो जाता था। लेकिन यहाँ मैटर है किस चीज का? माध्यिका का। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन होता है, तो आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से। इसका रूल क्या होता है उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। माध्यिका में जो दिया हुआ रहेगा आंकड़ा, उसको पहले क्या करना है? बढ़ते क्रम में पहला रूल क्या कहता है? इतना 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 का माध्यिका ज्ञात करने में कहता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या समझे? बढ़ते क्रम में सजाना। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बता रहे, विशेष और कुछ नहीं। उसके बाद बढ़ते क्रम में सजाना, उसके बाद सुन लीजिए, दोनों साइड के बीच
वाली संख्या को उठाइए, वही माध्यिका होगा। वही क्या होगा आपका? माध्यिका होगा। क्या लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? क्या क्या हमने कह दिया है, तो सुनिएगा ध्यान से। आपसे कहा क्या जा रहा है? माध्यिका निकालने के लिए स्पेशल लॉजिक सुनिएगा। 5 3 2 4 7 का माध्यिका ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं ध्यान से? यदि देखो ये जो पॉइंट लिखा है, संख्या को हम बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से टॉपिक को। सबसे पहली बार क्या कहा पॉइंट? कि बढ़ते क्रम में सजाना। इस संख्याएं को क्या करना? बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है भाई? सबसे छोटा कौन है? 2 है। उससे बड़ा कौन है जी? 3 है। उससे बड़ा कौन है जी? 4 है। उससे बड़ा कौन है जी? 5 है। उससे बड़ा कौन है? तो 7 है। ठीक, क्या है? 7 है। उसके बाद क्या इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए? क्या ये बढ़ते क्रम में है? हाँ बिल्कुल। 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5 से बड़ा, 7, इस तरह से बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब इसका रूल को समझिएगा जरा ध्यान से। क्या कहता है रूल? कहता है इसकी एन को ज्ञात करना। क्या? इसका एन यानी इसकी संख्या को गिनना। एन जिसको बोलता है, क्या कहता है जिसको जी? इसकी संख्या, आंकड़ों की संख्या, संख्या जिसको एन कहते हैं। एन विषम हो तो, एन यदि विषम हो तो, यानी विषम संख्या में एन हो, तब क्या करना है मेरे भाई? तो गिनिएगा कितने हैं एन बराबर, बताइएगा। एन बराबर कितने हो जाएगा जी? 1 2 3 4 5। तो गिनिए ना एन कितने हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो एन कितना हो रहा है भाई? तो 5 हो रहा है। देखिए क्या विषम है? विषम है। देखिए कितने हो? तो 5। तो 5 बिल्कुल क्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या है भाई? इसका एन क्या है? बिल्कुल विषम है। एन क्या है इसका? तो बिल्कुल विषम संख्या के रूप का है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यदि विषम संख्या रहे तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर 7 है। तो इधर से गिनना है 2 अंक, इधर से गिनना है 2 अंक। क्या कर रहे हैं? इधर 2 अंक, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 2 अंक साइड से गिन। सबसे बीचों बीच कौन सी संख्या मौजूद है? सबसे बीचों बीच कौन सी संख्या मौजूद है? क्या है भाई? तो 4 है। 4, यही जो 4 है वो क्या हो जाएगा? यही जो 4 है क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। यही जो 4 आया सो क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस बातों को। कहता है 5 3 2 4 7 का माध्यिका, यानी इस संख्या को क्या करना? बढ़ते क्रम में सजाना। देखिए 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5 से बड़ा, 7। पता है इसका संख्या को गिनना कुल कितने भाई? 5। 5 कैसा संख्या? तो विषम संख्या है। तो आप बताइए इसका माध्यिका क्या होगा? इसका माध्यिका क्या होगा? इसको सजाने के बाद दोनों साइड से बराबर बराबर भागों में बांट देना और देखना सबसे बीच में कौन प्रेजेंट होता है। सबसे बीच में कौन हो रहा प्रेजेंट? 4 हो रहा। सबसे बीच में कौन हो रहा प्रेजेंट मेरे भाई? तो 4 हो रहा। वही क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। बात समझ में आया या फिर नहीं? बोलिए, समझ में आया आपको बात या फिर नहीं समझ में आया? यही होता है माध्यिका। यही क्या होता है? माध्यिका निकालने का बेसिक कंसेप्ट, एकदम कहा जाए शॉर्टकट ट्रिक। आप आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हो एग्जाम में, बिहार बोर्ड का एग्जाम में। ज़्यादा सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो लाते हैं आप लोगों के बीच हम एक क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। आप लोग तैयार हो जाइए, तो दीजिएगा फटाफट जवाब। कैसे होता है इसका सॉल्यूशन? फटाफट जवाब दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन मेरे भाई। कहता है क्वेश्चन क्या? 3 5 8 7 6 9 8 7 9 का माध्यिका ज्ञात करें। यानी इतना 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 का क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा? माध्यिका। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीका से आप बनाकर बताइए हमें आंसर। वेट करते हैं आप लोगों के लिए हम लगभग 25 सेकंड्स जी। 25 सेकंड से वेट करेंगे।
दीजिए फटाफट जवाब आप लोग। बिल्कुल सही है। सोच कर समझ कर जवाब देना। यदि जो नहीं सीख पाए हो तो एक और चांस है उसे सीखने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा आप लोग आंसर। कहता है क्या आंसर, सुनिएगा ध्यान से। कहता है जो संख्याएं दिया हुआ उसे क्या कहता है, माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते क्रम में सजाना है। इस चीज को क्या करना है, बढ़ते क्रम में क्या करना, सजाना है। तो क्या है देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या 3 है तो 3 लिख देंगे। इससे बड़ी कौन है मेरे भाई, इससे बड़ी संख्या 5 है तो 5 लिख दी, कोई दिक्कत। उससे बड़ा कौन है जी, 5 से बड़ा कौन है, 6 है, 6 लिख दी। 6 से बड़ा कौन है, 7 है। 7 से बड़ा कौन है, एक और 7 है जी। बड़ा नहीं तो बराबर ही लिखता जाना है मेरे भाई। उससे बड़ा फिर कौन है, 8 है। फिर कौन है जी, फिर से 8 है। फिर क्या है जी, 9 है। फिर क्या है जी, फिर से 9। यानी बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया, बराबर हुआ तो उसी के बीच लिख दिया गया। कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए कोई ऐसा संख्या छोटा तो है ना जी, नहीं छोटा है। तो फिर कहता है इसका n ज्ञात कर कर देखते हैं n कितना, यानी इसकी संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं है भाई, तो 9 है। संख्याएं क्या है, सम है कि विषम, संख्या क्या है मेरे भाई, सम है कि विषम है, बताइए। कैसी संख्याएं है इसका, विषम के रूप में। कैसा है, तो विषम के रूप में। तो कहिए 9 ठो है ना, 9 ठो है तो 4 के भाग में बांट देते हैं। 9 ठो है तो 4 के भाग में क्या करेंगे, बांट दें। कोई दिक्कत, 4 विषम है तो 4 बांट दिए। बीच में क्या दिख रहा, बीच में 7 दिख रहा, इसको क्या कहेंगे, माध्यिका कितना निकल कर आया आपका, 7 निकल कर आया। क्या निकल कर आया माध्यिका, ये बताइए। तो माध्यिका आपका आया निकल कर कितना, तो 7 आया। कोई कष्ट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए जरा ध्यान से। अगर नहीं समझो तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इतना इजी कॉन्सेप्ट हमने बता रहा है जो कि आप लोग हमेशा के लिए ऐसी सवाल को कर लोगे कंप्लीट। बिल्कुल बेफिक्र होकर दीजिएगा जवाब। क्या ऐसा होता है या फिर नहीं, जरा बताइए। क्या जी ये बात समझे या फिर नहीं समझे, ये बोलिए पहला नंबर। जी हाँ, वेरी गुड। ठीक है, समझ गए तो ठीक है। आप लोगों के बीच क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, देखिएगा ध्यान से, रहिएगा तैयार जवाब देने के लिए। जवाब देने के लिए रहिएगा तैयार। 5 2 1 3 6 7 8 9, 9 के बाद फिर एक 4 है जी। फटाफट जवाब दीजिए इसका, इतना 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 माध्यिका ज्ञात करके बताइए। देर नहीं होना चाहिए, विशेष टाइम हम नहीं देना चाहते हैं आप लोगों को। टाइम बहुत नॉर्मल है, कम दिए आप लोग, ताकि आसानी से सॉल्यूशन करें इसका। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर से जी। जी ठीक है, जवाब तो आ रहा है बिल्कुल। चलिए ठीक है, जवाब तो आ ही रहा आप लोगों का बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। क्या आप लोग का जवाब सही हुआ या फिर गलत, मैच कराइएगा। बताइए इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना। सबसे छोटा कौन है मेरे भाई, सबसे छोटा 1 है। उससे बड़ा कौन है, तो 2 है। उससे बड़ा कौन है, तो 3 है। उससे बड़ा कौन है, तो 4 है। उससे बड़ा कौन है, तो 5 है। 5 से बड़ा कौन है, तो 6। बड़ा कौन है, 7 से बड़ा कौन है, 8 से बड़ा कौन है, 9। और भी कोई संख्याएं है क्या, तो 9 है ना। n बराबर क्या आया, 9 विषम है कि सम है मेरे भाई, 9 क्या है, विषम। ये आपको समझाने के लिए इतना लिखते हैं, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से। बताइए 9 है तो 4 के डिवाइड कर देते हैं।
बचा क्या बीच में 5, क्या बचा बीच में 5, यही क्या हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा माध्यिका। कितना हो जाएगा माध्यिका, 5 हो जाएगा। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई कष्ट होने का सवाल बनता ही नहीं है, कोई दिक्कत की सवाल ही नहीं बनता है आप लोगों के लिए। जी फटाफट दीजिएगा जवाब, क्या होता है ऐसे सवाल का उत्तर। क्या सवाल को अब हम चेंज करें, टाइप ये फर्स्ट था, अब की बार जो आएगा टाइप सेकंड आवेगा, माध्यिका का टाइप सेकंड आवेगा। देखिएगा ध्यान से क्या होता है टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होगा जी, तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। जी फटाफट दीजिएगा जवाब। टाइप 2 यानी सेकंड टाइप की माध्यिका का बात कर रहा है। पहला सवाल कहता है कि 2 5 3 8 7 1 का माध्यिका ज्ञात है। एकदम आसानी से बनेगा, एकदम समझ समझ कर काम करिएगा, बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा आपका ये सॉल्यूशन। देखिए कैसे हो जाएगा। आप लोगों से हम इंतज़ार करते हैं, क्या मात्र 20 सेकंड का टाइमिंग देते हैं, आप लोग दीजिए फटाफट जवाब, क्या इसका होगा। देखिए ध्यान से देखिए, समझ समझ कर जवाब दीजिएगा, जल्दीबाजी में दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे भी हमें उम्मीद है कि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट का आंसर तो बिल्कुल गलत ही आने वाला है। आधा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का आंसर क्या गलत रॉन्ग ही आने वाला है मेरे भाई। हाँ तो दीजिए जवाब फटाफट। चलिए ठीक है, सबका हालत बिगड़ रहा सर, विषम था तो आसानी से सॉल्यूशन हो जा रहा था। अब की बार जो टॉपिक आ गया है सम वाला, तो सबसे पहली बार क्या कहता है, लो जी कहता है बढ़ते क्रम में सजाना है। चलिए इसको बढ़ते क्रम में सजा। सबसे छोटा कौन है भाई, तो छोटा 1 है, उसके बाद फिर कौन बड़ा है, तो 2 से बाद फिर कौन है, 3 से बाद फिर कौन है, यहाँ पे 5 है मौजूद, 5 के बाद फिर कौन है, 7 है, 7 के बाद फिर कौन है, तो 8 है। बताइए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया प्रोसेस क्लियर। ये तो बिल्कुल वही है जो हमने करा रहा था पहले से, ठीक है। अब जो नई बातें आएगी उस बातों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या नई बात है और क्या पुरानी बात है। देखिएगा यहाँ तक का बात तो आपका हो गया क्लियर। फिर कहता है आपसे कि n ज्ञात करिए आप, n के ठगिनी 1 2 3 4 5 6 के है ना जी। 6 सम है कि विषम, तो भैया सम है, क्या है सम संख्या है। कैसा है 6 जी, n जो आया सम संख्या के रूप में। यहीं से बुखार वाला मीटर चढ़ना स्टूडेंट का हो जाता है शुरू, क्योंकि सम वाला बनाया ही नहीं तो जवाब कहाँ से देगा। तो सीखना चाहते हो तो देखिए कैसे होता है इसका जवाब। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना काम हो जाएगा आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगाना काम हो जाएगा आसानी से। तो देखिए क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा देखिएगा। क्या यही है ना संख्याएं, 1 है प्लस में सॉरी क्या, फिर 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है जी, तो 8 है। एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ से 2 2 हटा देते हैं, पहले 6 ठो है ना, हटा दी। बीच में क्या बच रहा है, ये दोनों बच रहा है, 1 ठो तो कुछ बच ही नहीं रहा, 1 ठो तो कुछ बच नहीं रहा ना, 1 ठो कुछ नहीं बच रहा। तो बीच में जो जोड़ा बच रहा है तो उसको क्या करना, देखिए क्या करना है, आंसर कैसे आएगा। जोड़ा बचा तो ये 3 बचा, और क्या बचा जी 5 बचा। एक संख्या 2 संख्या बचा, तो 2 से क्या कर देना है, भागा दे देना, हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। क्या समझे, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देना। बताए 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आया निकल कर आंसर आपका, माध्यिका क्या निकल कर आया जी, माध्यिका 4 निकल कर आया। कोई कष्ट कोई दिक्कत है आप लोगों को,
दिक्कत है? बताइए, समझ में आया ये बात? बताइए क्या करना है, समझिए जरा ध्यान से। 1 मिनट। देखिए रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यही चीज तो सीखना है, बात विशेष और कोई चीज नहीं सीखना। क्या कहता कहता है आपसे, क्या संख्याओं को क्या करना है, बढ़ते क्रम से सजा दिए, बढ़ते क्रम, ये तो जानते हो आप। संख्या को गिनना है, कितने भाई? तो छो। यदि सम आ जाए संख्या, यदि सम आ जाए संख्या, यदि सम आ जाए तो क्या करेंगे जरा बताइएगा ध्यान से। क्या करेंगे जरा बताइएगा ध्यान से। क्या करेंगे? सम आ जाए तो दोनों साइड से बराबर बराबर छाट कर साइड कर देंगे। 2 ठो इधर से गया, 2 ठो इधर से, फिर भी बीच में क्या बच रहा है? 2 अंक बच रहा है जी। तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर इसका किताबी अनुसार से बेसिक क्या होता है सर? तो सुन लीजिए बेसिक क्या होता है, समझ लीजिए ध्यान से क्या होता है बेसिक। बताइए होता है क्या बेसिक? कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाकर n गिनना है। क्या गिनना? n। तो क्या करना? n सम आ जाए, यदि सम आ जाए n बराबर क्या? 6। तो सम आ जाए तो n/2 कर देना। क्या कर देना? n/2 कर देना। तो बताइए n कितना है? 6/2, 3 दूना 6, यानी 3वां पद और इससे एक बढ़कर 4वां पद, 3वां पद और इससे एक बढ़कर 4वां पद। तो बताइए यही कहा जा रहा है। बताइए इसका 3वां पद, क्या ये 3वां पद और क्या करना है? 4वां पद। इसका 4वां पद के 1 2, 3वां पद ये हो गया, 4वां पद 1 2 3, 4वां पद ये हो गया। समझे? फिर क्या करना? इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर। फॉर्मूला होता है क्या? तीनवां पद प्लस 4वां पद बटा 2। क्या ये समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चलो फिर से हम बेसिक के रूप में इसको हम समझाकर बताते हैं डिटेल से। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसीलिए आप लोगों के बीच हम कॉन्सेप्ट को लाए हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या। कॉन्सेप्ट इसका है बाबू कि इसको बढ़ते क्रम में सजाना। क्या? 1 है, फिर क्या है? 2 है, फिर कौन बड़ा? 3 है, फिर कौन है? 5 है, फिर कौन है जी? 7 है, फिर कौन? 8 है। बताइए n कितने हैं? n गिनिए कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 है। n कितने? 6। n जितना भी आए n को 2 से भागा दे देना, n/2 कर देना है। तो n कितना? 6/2 हो जाएगा। बताइए द्वितीय 6, 3 मरते में कटा, यानी 3 आया। तो 3 को कहता 3वां पद, जो आंकड़ा को आप सजाए उसका 3वां पद और उससे एक बढ़कर 3 के बाद फिर क्या होता है? 4वां पद। 3वां पद के बाद फिर कौन होता है? 4वां पद। है जी। आपसे फॉर्मूला कहता है माध्यिका बराबर, फॉर्मूला होता है 3वां पद प्लस 4वां पद बटा 2। क्या होता है? 3वां पद बटा 4वां पद बटा 2। बताइए 3वां पद कितना होगा? 1 2, 3वां पद क्या है भाई? तो 3 है। 4वां पद क्या है जी? 3 तो ये है, चौथा नंबर पर तो ये आता। 4वां पद एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 तो 5 है। बटा में क्या है बउआ? तो 2 है। 3 में 5 जोड़ा तो क्या हो जाएगा? 8/2। बताइए कितना मतलब में कटेगा? 4 दफे में क्या आया? 4। क्या इसका बेसिक कंसेप्ट ये हुआ? आपको शॉर्टकट ट्रिक हमने बताया है जो कि बिल्कुल आसान सा एक लॉजिक है, जिस लॉजिक के तहत आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। क्या क्या आया था? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। बताइए यही है ना? सम है तो इधर से यदि सम है तो इधर से कहे थे क्या? गिनिए, इधर से 1 हटाया तो 1 इधर से हटाया, 1 इधर से हटाया तो 1 इधर से, यानी दोनों के बीच में क्या है जी? दोनों के बीच में क्या है जी?
3 है, प्लस में फिर क्या है जी 5 है। दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से भागा कर देना। तो 5 और 3 8/2 कट कर क्या आएगा 4, यानी क्या आंसर हुआ 4। बतिया बराबर है या फिर नहीं। देखिए सवाल जो हमने बता रहा है वो चीज बिल्कुल सेम है या फिर अलग है, बताइए आप लोग। सेम है ना। तो इसका जो इतना लंबा लिफाफा करने से बेहतर है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए क्या, ये डायरेक्ट इस तरह का फॉर्मूला को फॉर्म को अप्लाई करिएगा आप, तो क्या आसानी से सॉल्यूशन पूरा नहीं होगा, बताइए जरा। नहीं होगा पूरा, बिल्कुल पूरा होगा। आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आते हैं, जवाब दीजिएगा। पेन और कॉपी अगर लेकर बैठे हो तो सोल्व करके तुरंत जवाब दीजिएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, तैयार रहिए आप लोग जवाब देने के लिए जी। तो यही क्वेश्चन है आप लोगों के बीच टाइप 2 का दूसरा सवाल। टाइप 2 का दूसरा सवाल देखिए, सवाल कहता है आपसे 5 3 2 4 6 9 8 7 का माध्यिका ज्ञात करें। 8 7 का माध्यिका ज्ञात करें। तो फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। सिर्फ आंसर ही बताइएगा आप लोग, बताइए जरा, देर ना करें। टाइमिंग आप लोगों के बीच 25 सेकंड का ही, विशेष टाइम नहीं मिलेगा बाबू। बताइए ये सभी जो तरीका हमने बता रहे हैं तो वो सभी तरीका सिर्फ 10th में ही नहीं काम देगा। आपको जनरल एग्जाम दीजिएगा, जनरल कंपटीशन एग्जाम, उसमें भी ऐसे ऐसे ट्रिक से ये सभी सवाल को हल करिएगा तो चुटकियों में आपका आंसर निकल सकता है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, मिलाइएगा। आप लोग दिए हो बहुत लोग जवाब, पर मिलाइएगा आंसर क्या होगा। हमें तो खुद ही नहीं पता क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं ध्यान से क्या होता है इसका सॉल्यूशन। कहता है आपसे क्या, सबसे छोटी संख्या को बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे छोटी कौन है भाई, तो 2 है। 2 से बड़ा कौन है जी, तो 3 है। 3 से बड़ा कौन है जी, तो 4 है। 4 से बड़ा कौन है, तो 5 है। 5 से बड़ा कौन है जी, 6 है। 6 से बड़ा भी कोई है तो 7 है। फिर बड़ा कौन है, 8 है। फिर बड़ा कौन है, 9। बताइए बस इतना ही है या फिर कोई और छूट भी गया है, बताइए जरा ध्यान से। इसका n ज्ञात करना कितना है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। इन कितने हैं, तो 8 है। क्या सम संख्या है या फिर नहीं, 8 क्या सम है, क्या सम संख्या है भाई, क्या है सम संख्या है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 8 है तो 4 को में बांट कर दो, 4 को में बांट कर दो, एक एक ठो छोड़ दो, दोनों साइड से एक एक ठो छोड़ दो। क्या क्या बचा, 5 और 6 बचा। क्या क्या बचा, 5 और 6। तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो। बताइए दोनों को जोड़कर 2 से भागा, 5 में 6 जोड़ा तो क्या हुआ 11 बटा में क्या है भाई, तो 2 है। इसको कट करिए तो कितने मरतबे में कटेगा, तो 5.5। 5.5 मरतबे में कटा। क्या कितने मरतबे में कटा जी, तो 5.5 मरतबे में, 5.5 दफे में ये कटकर आया सामने। क्या जी ऐसी क्वेश्चन में मजा आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन है बिल्कुल बेस्ट। बताइए आप लोग जरा ध्यान से, क्या वाकई बेस्ट क्वेश्चन है या फिर नहीं, बताइए सोचकर समझकर जरा ध्यान से। कमी कोई और नहीं होना चाहिए। क्या एक क्वेश्चन और आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, इसके बाद का क्वेश्चन जो कि जवाब दीजिएगा आप लोग झटके में, यानी तुरंत जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा आप लोगों के बीच, बताइए फटाफट। टाइप 2 का ये तीसरा सवाल है, माध्यिका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह का। अब की बार माध्यिका जो होगा मान ज्ञात करने वाला। क्या होगा माध्यिका, मान ज्ञात करने वाला। तो सोचकर समझकर जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बस दीजिएगा जवाब, देर ना करें आप लोग, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन। वेट करते हैं आपका हम 25 सेकंड्स।
क्योंकि इतना देर किस बात का, चलो बहुत लोग देर है, आंसर को मिलाइएगा जी, किसका आंसर सही होता है किसका आंसर गलत होता है। आपकी बार जो टॉपिक आएगा टाइप थट का आएगा। आप लोगों से कहना हमारा कि आप लोग जुड़ते हैं जरूर, फ़ायदा उठाते हैं जरूर, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसके साथ साथ एक और काम कर दीजिए हमारे लिए जो होगा, जो कि और सभी लोगों के पास ये क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और सभी लोग भी पढ़ें। और आप लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे चैनल के साथ आर्य मैथ्स यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार क्लास कर रहे हो, पहली बार जुड़े हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, यानी बेल आइकन के ऊपर दबाइएगा तो ऑन आएगा, तो उसको ऑन करिएगा, तभी जाकर आपके पास हम जो क्लास स्टार्ट करते हैं तो उस क्लास का मैसेज आपके पास जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ताकि आप हमारे साथ उस नोटिफिकेशन को देखते ही जुड़ने का काम करेंगे। शुरुआत में जुड़िएगा तब मज़ा ही कुछ और आएगा। शुरुआत से जुड़ने के बाद पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, नहीं तो फिर आधा अधूरा समझ में आता है लोगों को। दूसरी बात कहना है हमारा, जो विद्यार्थी अभी जस्ट जुड़े हो, अभी तुरंत जुड़े हो, उन विद्यार्थियों के लिए हमारा यही कहना है कि शुरुआत तो देखे नहीं, पहले मैंने बहुत ऐसा क्वेश्चन करा रखा है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चंस है। बात समझे कि नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरुआत से देख लीजिएगा, क्लास जब ख़त्म हो जाएगा तब बात समझे या फिर नहीं, हो जाएगा प्रैक्टिस कंप्लीट। यदि किसी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत हो ये सभी टॉपिक, तो ये क्लास ख़त्म हो जाए तो फिर से शुरुआत से देख लीजिए इस क्लास को। आपको बिल्कुल 100% गारंटी देते हैं कि आप सीख जाओगे माध्यिका। यदि जो विद्यार्थी माध्य नहीं पढ़े हो, वो विद्यार्थी इस टॉपिक पे जाकर, इसी चैनल पे जाकर माध्य का 3 क्लास कराया गया, तीनों क्लास आप पढ़ सकते हैं। तीनों क्लास यूनिक है मेरे भाई, तीनों क्लास यूनिक तरीका से बताया गया। बिल्कुल देख कर जवाब दोगे माध्य क्या होता है, पता है आप लोगों को। और यदि पासा वाला, ताश वाला, प्रायिकता, सिक्के वाले प्रायिकता, ये सभी यदि नहीं पढ़े हो तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल पे कई ऐसे क्लास हमने करा रखा है जो चैनल पे पड़े हुए हैं। जी हाँ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन मिलाइएगा, इसका आंसर क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजा देना है। बढ़ते क्रम में कैसे जाएगा, सबसे छोटा कौन है मेरे भाई, सबसे छोटा यहाँ पर क्या है तो 3 है। 3 से बड़ा कौन है भाई, 3 से बड़ा कौन है तो 7 है। 7 से बड़ा कौन है तो 8 है। 8 से बड़ा कौन है तो 9 है। 9 से बड़ा फिर कौन है तो 11। 11 से बड़ा फिर कौन 12। 12 से भी बड़ा 15। 15 से फिर 17। 17 के बाद फिर कोई है, 17 के बाद भी कोई जी नहीं है, बाद में 17 का बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन कितना है आपका जी तो 8। इन कितना निकल कर आया, 8 ही आया। इन 8 ही है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। जब इन सम संख्या है, क्या इन जबकि क्या है सम संख्या है, तो क्या करने के लिए बताए थे, इधर से 3 अंक छोड़ दीजिए, इधर से 3 अंक छोड़ दीजिए, बीच में क्या बचा 2 अंक, यानी बीच वाला 2 अंक बच रहा, जोड़ांक है ना, बीच वाला 2 बच रहा, तो दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है जोड़ देना, और 2 से भाग दे देना है। दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देना। 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा जी तो 20 हो जाएगा। 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 20 हो जाएगा। बटा में क्या है तो 2 है, बताइए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने मरतबे में कटेगा, कितने मरतबे में कटेगा तो 10 मरतबे में कटेगा जी। बताइए क्या आपका माध्यिका निकल कर आया कितना, माध्यिका 10 निकल कर आया आंसर। माध्यिका कितना आया जी तो 10 आया। बात समझे या फिर नहीं, बोलिए ध्यान से। टॉपिक हो गया ये कंप्लीट या फिर नहीं हुआ कंप्लीट, बताइएगा जरा ध्यान से आप लोग। करते हैं अब टाइप को बदलते हैं। टाइप सेकंड हो गया, टाइप फर्स्ट कर दिया पहले, टाइप सेकंड अभी हुआ। अब की बार जो आएगा टाइप थर्ड आएगा। अब की बार जो आएगा क्या आएगा टाइप थर्ड आएगा, ठीक ना, टाइप थर्ड आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा सॉल्यूशन, मज़ेदार क्वेश्चन होगा, बेहतरीन क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। तो ठीक है ध्यान दीजिए, लेकर आते हैं हम पहला क्वेश्चन टाइप थर्ड का। हाँ तो दीजिए आप लोग जवाब। क्वेश्चन है ऐसा, कहता है क्वेश्चन टाइप थर्ड में कहता है क्वेश्चन पहला
कहता है कि 3, 5, 8, 1 से 12, 15, 18 आंकड़े हैं। ये सभी क्या दिया गया, एक आंकड़ा दिया गया जो बढ़ते क्रम में सजे, यानी बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है। कोई दिक्कत, बढ़ते क्रम में सजाया गया। आगे की बात कहता और माध्यिका 10 है, बढ़ते क्रम में सजाया भी गया है और इसका माध्यिका 10 दिया गया और इसका माध्यिका क्या दिया गया, तो 10 दिया गया। तो x का मान बतावे, तो x का मान बतावे, बताइए फटाफट फटाफट बताइएगा। तो x का मान बतावे। बड़ा मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। है कोई इंटेलिजेंट विद्यार्थी जो इसका जवाब दे सकता है? बताओ फटाफट। है कोई ऐसे विद्यार्थी जो इसका जवाब दे सकते हो? बताइए फटाफट। नहीं तो समझिएगा इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखिए ध्यान से क्या होता है मेरे भाई। क्वेश्चन देखो यही दिया गया, 3, 5 और 8 और एक संख्या क्या है, एक से भी 12 है, 15 है, फिर क्या है 18। इस तरह से आंकड़ा दिया गया। इसमें एक संख्या जो कि अलग ढंग का अलग रूपरेखा दिया हुआ है, रूपरेखा में जो कि 1 से के रूप में, और आपसे कहता आंकड़े हैं जो बढ़ते क्रम में है सजे हुए, यानी बढ़ते क्रम में सजावल है, सजाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो भैया ये सजाया हुआ है, क्या है ये टॉफी जो सजाया हुआ है। और माध्यिका कितने हैं, तो 10 है। इसका माध्यिका भी दिया गया है। माध्यिका कितना दिया गया जी, माध्यिका का मान 10 दिया गया है। माध्यिका कितना दिया गया, तो 10 दिया गया। तो कहता x का मान बतावे, तो कहता है क्या x का मान बतावे। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, देखना हमें n ज्ञात करके n सम है या फिर विषम है, फटाफट बताइए। 1, 2, 3, 4, एक संख्या ही भी है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने है भाई, 7 है। 7 सम है कि विषम है, 7 सम है कि विषम है। 7 क्या है, विषम संख्या है ना जी। 7 विषम संख्या है कि नहीं ये बताइए। 7 विषम है तो ये संख्याएं क्या है, विषम में है। जब विषम में रहता है तो हमारा माध्यिका ज्ञात करना बिल्कुल आसान होता है। जब विषम हो संख्याएं गिनने पर, काउंटिंग करने पर, तो माध्यिका आसानी से आपका प्राप्त हो जाता है। विषम हो दोनों तरफ के संख्याओं को छोड़कर, जो सबसे बीच की संख्या होता है वही आपका माध्यिका होता। बताइए तो माध्यिका कौन होगा, लगाएंगे फॉर्मूला। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा जी। देखिए कितने संख्या, कुल 9 है। कुल संख्या कितने हैं भाई, तो 9 है। क्या है, 9 है। तो 9 का आधा क्या होता है, 4.5। क्या होता है 4.5, यानी 4 को छाट दो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7 संख्या है ना, का 3.5 हो जाएगा। छाटिए, आधा से इधर गया और 3 अंक इधर, 3 अंक इधर, छाट कर क्या निकल कर आ रहा, x। माध्यिका क्या हो रहा जी आपका, x हो रहा। बताइए माध्यिका कितना निकला आपका, x निकला। जरा बताइएगा ध्यान से आगे की पॉइंट। माध्यिका का कुछ मान दिया गया, माध्यिका हटाकर रख दे, उसका मान को क्या मान दिया गया, माध्यिका का मान 10 दिया गया मेरे भाई। तो 1 से बराबर क्या हो गया बताइए। 1 से का मान क्या निकल कर आया, तो 10 आया। क्या समझे या फिर नहीं, नहीं समझे तो ध्यान दीजिए। इधर आंकड़ा जो दिया गया ये सजा हुआ कैसी क्रम में, बढ़ते क्रम में, और इसका माध्यिका दिया गया 10। तो कहता है 1 का मान बताएं, कहता है क्या, तो 1 का मान बताएं। आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। विषम है या एन सम है, सम को गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जी 7 को, यानी n कितना है, तो 7 को। यानी विषम है कि सम, n की संख्या विषम है। यदि विषम रहे तो आसानी से होता, दोनों तरफ से छाट कर सबसे बीच में जो अंक है या फिर संख्याएं जो लेटर कुछ भी हो उसको निकालते, तो बीच वाला ही जो होगा वो क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। माध्य क्या हो गया, 1 से हो गया। अब माध्यिका क्या दिया गया, माध्यिका सॉरी माध्य नहीं, माध्यिका कितना हो गया, तो 1 से हो गया। तो माध्यिका देखो, माध्यिका बराबर 1, तो माध्यिका का मान दिया हुआ था 10, तो 1 से का मान क्या हो गया बताइए, 10 हुआ। क्या समझे, 10 हुआ मान या फिर नहीं, ये बताइए आप लोग।
बताइए कैसा लगा समझने में। इसका आगे का सवाल जवाब दीजिएगा आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है। लाते हैं आगे का सवाल आप लोगों के लिए, दीजिएगा जवाब फटाफट, ठीक है। जी हाँ, तो देखिए आप लोगों के लिए हम लाए हैं सवाल टाइप थर्ड का। कहता है सवाल क्या है कि 4 7 9 2 1 से एक संख्या क्या है 2 1 से, और क्या है 10, फिर क्या है 12 और 14 है। फिर कहता है आपसे क्या कि आंकड़े हैं इतना इतना इतना, क्या है आंकड़े हैं इतना इतना। आपको क्या दिया गया, आंकड़ा दिया गया जो बढ़ते क्रम में सजे हैं, क्या बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। और आपसे कहता है माध्यिका 19 दिया गया, और माध्यिका कितना दिया गया 19 दिया गया। तो एक से का मान बताओ। बिल्कुल चुटकियों में जवाब होगा इसका, चुटकी बजाइए और जवाब दीजिए आसानी से। बहुत आसान है भाई, सिखाया है मैंने। आप लोग अगर सीखे हो तो जवाब दीजिए इसका आसानी से, बिल्कुल बेफिक्र होकर फटाफट दीजिए जवाब। 25 सेकंड का ही टाइम है, ज़्यादा विशेष टाइम हम देना नहीं चाहते हैं आप लोग। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, क्या मीठापन है इसमें, गजब का सवाल है जी। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आया है, पर देखते हैं सही किसका होता है और गलत किसका होता है। तो देखिएगा ध्यान से, जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या सर मेरा सही हुआ, सही हुआ, मेरा सही हुआ, छान आता है, कुछ फील होता है अच्छा, नहीं हमसे सही बना। तो देखिए इसका क्या होगा उत्तर। सवाल क्या कहता है, 4 7 9 2 1 से 10 12 14 आंकड़े हैं जो बढ़ते क्रम में सजे हैं, और माध्यिका 19 है। तो एक से का मान बताएंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल बनेगा आसानी से, बहुत लाजवाब है मेरे भाई। क्या क्या आंकड़े दिया गया, 4 7 9 2 1 से, फिर क्या है 10, फिर क्या है 12, फिर क्या है 14। इससे पहले इस टाइप का सवाल हमने बता रखा है, बताइए। बढ़ते क्रम में सजे हैं, जब सजा हुआ है तो फिर क्यों सजाएंगे हम, सजा हुआ जब है ही है। किताब कह रहा, आपका हिसाब क्वेश्चन कह रहा कि ये सजा हुआ है, और इसका माध्यिका दिया गया। क्या दिया गया मेरे भाई, माध्यिका दिया गया। कितना माध्यिका दिया गया जी, तो माध्यिका 19 दिया गया। कितना दिया गया, माध्यिका 19 दिया गया। तो आपसे कहता है क्या, एक से का मान बताइए। इसका इन गिनेंगे कितना हो जाएगा, इन बाबू 1 2 3 4 5 6 7, इन कितना हो गया जी, तो 7 हो गया। इन कितना हो गया, तो 7 हो गया। 7 विषम है कि सम है, बताइए। 7 जो है, 7 जो है विषम है। क्या है, 7 जो है सो क्या है, विषम संख्या के रूप का है। तो दीजिएगा फटाफट जवाब। 7 विषम है तो दोनों साइड को छाट कर बीच में जो पॉइंट होता है वही माध्यिका होता है। सब छाटे, 3 छाटे इधर 3 इधर, बीच में क्या है, तो 1 से। तो माध्यिका क्या हो गया आपका, फॉर्मूले के हिसाब से माध्यिका बराबर क्या है भाई, 2x से। जरा बताइएगा, माध्यिका दिया गया है, कितना दिया गया मान, इसका मान दिया गया 19। क्या इसको हटाकर 19 रख देंगे, बराबर क्या 2x से। बताइए 19 है, 2 गुना में इधर आएगा, क्या हो जाएगा भागा में, इसलिए 1 से बराबर है। इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 19 को 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 9.5, क्या आ जाएगा 9.5। आपका आंसर क्या निकल कर आया आंसर जी, तो 9.5 आया आपका आंसर। क्या आप लोग बता सकते हो, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों के बीच। इससे हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चंस कराया जाएगा, इससे हाई लेवल का क्वेश्चंस कराया जाएगा आगे की क्लास में, अगले क्लास में, ठीक है। तो आप लोग रहिएगा तैयार, आप लोग रहिएगा तैयार ये सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए, इससे आगे का टॉपिक को पढ़ने के लिए। उसके बाद आप लोगों के बीच लाएंगे परिसर। ये टॉपिक थोड़ा और बाकी रह गया, जो कि टाइप 4 बाकी रह गया। ये टाइप 3 का है, टाइप 4 बाकी है।
इसमें अभी एक आध दो और क्वेश्चन कराएंगे जो कि वीआईपी क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो कराने के बाद आप लोगों से टाइप 4 लेकर आएंगे अगला क्लास में। अगला क्लास में टाइप 4 लाने के बाद आपका आ जाएगा प्रेशर, सॉरी बहुलक। बहुलक बताने के बाद फिर आपका आ जाएगा परिसर। परिसर बताने के बाद क्लास की समाप्ति कर देंगे, बारंबारता वगैरह की क्लास समझा देंगे, पूरी टॉपिक को समझाने के बाद टॉपिक का ही समाप्ति। फिर आ जाएंगे नए चैप्टर पर, उसके बारे में आप लोगों से मशवरा लेंगे कौन से चैप्टर की शुरुआत किया जाए। तो आप लोग जिस तरह से बताइएगा उसी तरह से आप लोगों के बीच हम शुरुआत करेंगे। जी हाँ, समझ में आई बात। तो मिलते हैं आगे की क्लास कल का दिन, मिलते हैं आगे की क्लास कल का दिन इसी समय शाम 7 में। ओके बाय, ओके बाय। क्लास को शेयर किया कीजिए सभी लोगों के पास, और आप लोग एक बार दिल से बताइए कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया या फिर मज़ा नहीं आया, तो बताइए ध्यान से। मज़ा आया तो सभी के पास इस क्लास को शेयर करिए, इस क्लास को शेयर करिए ताकि वो लोग भी ऐसे क्वेश्चंस को सीख जाए। माध्य माध्यिका में माध्यिका ही सबसे बड़ा भूमिका निभाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक साबित होता है, काफ़ी खतरनाक साबित होता है माध्यिका। तो समझ गए बात को तो वेरी गुड, नहीं समझे तो अगला क्लास में समझिएगा। मिलते हैं आगे क्लास में। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय, ठीक है।